हमने पिछली बार देखा था बाजार में, और जहां से ही बाजार का हम देते हैं कि एक डाउनफॉल कह लीजिए या कह लीजिए एक स्टैग्नेशन आ गया था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं वैसी चीजें नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई रिपोर्ट की। मैं हर्ष जी के पास आता हूं क्योंकि ऑन ग्राउंड घरों को बेचने का काम हमारे बिल्डर्स ही करते हैं। तो हर्ष जी देखिए, चाहे वो इनपुट कॉस्ट हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई हो, तमाम चीजें हो, लेकिन एक ये है कि अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब 8% के ऊपर मेरे ख्याल से इफेक्टिवली चले गए हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें घटी हैं जिसके कारण खाने पीने से लेकर तमाम चीजें महंगी हुई हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर घर भी यहां पर महंगे हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो बढ़िया शानदार मोमेंटम हम पिछले 1-1.5 साल से रियल एस्टेट के अंदर देख रहे थे उस पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा? नमस्कार। आपने बहुत अच्छे प्रश्न रेज किए हैं। एक तो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो था लास्ट 7 से 8 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े नहीं थे जी, और इंडस्ट्री कॉस्ट राइज को सस्टेन कर रही थी। अब जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गए बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड ओवरऑल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द वर्ल्ड, तो अब ये नॉन सस्टेनेबल सिचुएशन से खड़ा हो गया था, where developers were forced to increase prices because of a very high input cost rise। पहली बात। दूसरी बात, पंकज जी ने कहा था और मैं भी कर रहा हूं कि जो इनकम पैरिटी लेवल जो है, आज लास्ट 6-7 साल में लोगों का परचेजिंग पावर और लोगों का इनकम भी काफी हद तक बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन इनकम। सो इसके परचेजिंग पावर पैरिटी है। डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन भी खड़ा है। बेसिकली अगर आप रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफी शहरों में कम होते जा रही है। जी जी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। जी, मैंने पढ़ा है वो फैक्टर कि ये जो टोटल इन्वेंट्री है उसका मेजॉरिटी शायद 90% से ज्यादा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन बहुत थोड़ा है। जी, तो ये जो सिचुएशन है, रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन रहे कि दाम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स है जहां पर हर शहर का लिखा हुआ है, और ये इसमें सबसे ज्यादा जो प्राइस राइज है ईयर ऑन ईयर वो आती है दिल्ली एनसीआर से। विमल साहब, मुझे बताइए, अब दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट ऐसा है जिसमें हम देखते थे हमेशा एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन बना रहता था, प्राइस ऑन एन एवरेज 40-50 लाख 60 लाख में आपको बढ़िया घर एक मिल जाता था, 2 या 3 BHK भी आ जाता था। वहां पर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हमें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आई थिंक एक और कॉन्टेक्स्ट ये भी रहता है कि इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री हमेशा दिल्ली काफी आगे रहा है। इस बार अगर हम देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग 3 साल में सबसे कम है। और जबकि अगर हम प्राइस राइज की बात करेंगे, स्पेशली देयर आर 2 माइक्रो मार्केट्स है जहां पे प्राइसेस ज्यादा बढ़ी है, गोल्फ कोर्स रोड है और नोएडा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ की जबकि हमने देखा है कि पहले इन्वेंट्री तो थी, बट देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट कि डेवलपर्स के बेसिस में अटेम्प्ट है कि इन्वेंट्री को ज्यादा से ज्यादा पुश करे और डिमांड सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ करके सेल्स काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। तो ये 2 माइक्रो मार्केट्स है जहाँ पे ज्यादा प्राइस राइज सबसे ज्यादा रहा है, लगभग 20% के ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री भी सबसे ज्यादा कम है, लगभग 3 साल में एक बार का इतना कम 3 सालों में कभी नहीं था। सो अगर हम देखा जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम अभी भी ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर मार्केट काफी हद तक जैसे अभी पंकज जी भी बोल रहे थे, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स काफी हद तक थोड़ा वर्कआउट हो रहा है वहां पे भी, क्योंकि सेल्स इंप्रूव हो रही है, लॉन्चेस भी काफी हद तक डेवलपर्स थोड़े माइंडफुल हैं कि डिमांड के सिंक में रहे, और इन्वेंट्री का भी वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना है, इसके हिसाब से लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइस राइज हुआ है ये इतना अलार्मिंग नहीं है फिलहाल, तो आई थिंक बिकॉज एट द सेम टाइम इन्वेंट्री भी कम हो रही है। जी पंकज जी, चलिए दिल्ली एनसीआर का मैं समझ भी लूं, लेकिन अहमदाबाद 9% ईयर ऑन ईयर चेंज